हाय गाइज, वेलकम टू डीसी इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स लेकर के आया हूं मैं आप सभी के बीच में। और ये सभी जो वर्ड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं फ्रेंड्स। ये चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें हम लोग, चाहे ग्रामर की, चाहे स्पोकन की। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी अक्सर लोग ऐसे वर्ड्स को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करके आ जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो अक्सर लोग गलती करते हैं। उसके अतिरिक्त हमारा ग्रामेटिकल लेसन से भी देखें तो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के भी कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं जिसको हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। स्पेशली वो सभी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं जिसमें हम लोग कभी प्लुरल लगा हुआ देखते हैं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने जो सबसे पहला वर्ड चुना है वो है एयर। एयर का हिंदी मीनिंग तो हम सभी समझते हैं हवा, लेकिन एयर में अगर दी एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग एयर्स। अब कोई कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, हवा तो गिरा नहीं जाता, तो इसमें एस क्यों आया। अब एस आया तो इसका हिंदी मीनिंग बदल जाता है, वो एयर नहीं रह जाता, अब इसका हिंदी मीनिंग बन जाता है दम्भ, घमंड। तो फ्रेंड, एयर मीन्स हवा और एयर्स का मतलब दम्भ, घमंड। नेक्स्ट वर्ड को अगर हम लोग ले, अब वाटर वैसे ही है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिनते नहीं इसको हम लोग। तो वाटर मीन्स पानी, ठीक है, लेकिन वाटर में एस अगर लगा हुआ देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वाटर्स का हिंदी मीनिंग यहां पर हो जाएगा समुद्र। मीन्स पानी का बड़ा सा समूह हो गया वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ा समूह हो गया, छोटा समूह हो गया, लेकिन वाटर्स का हिंदी मीनिंग समुद्र, सी। नेक्स्ट हमारा लेते हैं हम लोग वर्ड स्पेक्टेकल। एक दृश्य, नजारा, ब्यूटीफुल दृश्य, ब्यूटीफुल नजारा। और स्पेक्टेकल्स का हिंदी मीनिंग हो गया हमारे बीच चश्मा, जो हम लोग पहनते हैं। बिल्कुल सही है ये, तो वही ध्यान में रखना है। कई लोग स्पेक्टेकल बोल लेते हैं, कई लोग स्पेक्टेकल्स बोल देते हैं दृश्य वाली जगह में, तो याद रखना है स्पेक्टेकल का मीन्स दृश्य, नजारा। एंड नेक्स्ट अगला वर्ड हम लोग अगर देखें तो ले सकते हैं गोगल। वो भी एक कंफ्यूजन वाला वर्ड। गोगल का हिंदी मीनिंग यहां पर क्या लेंगे, तो ऐसा नहीं कि गोगल मीन्स चश्मा, गोगल का हिंदी मीनिंग हो गया घूरना। जैसे आप कोई आपको बहुत ताक रहा है, घूर रहा है, तो आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू गोगलिंग मी। नेक्स्ट उसी में हम लोग अगर एस लगा हुआ देखेंगे, गोगल्स पढ़ेंगे, और गोगल्स का हिंदी मीनिंग हो गया चश्मा, लेकिन सिर्फ चश्मा बोलना उचित नहीं रहेगा, इसके लिए बोलना धूप का चश्मा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला वर्ड है हमारा एडवाइस। और एडवाइस का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, सलाह। अब एडवाइस में अगर हम लोग एस लगा हुआ देखते हैं तो एडवाइसेस समझते हैं, और एडवाइसेस का मीनिंग क्या हो गया, सूचनाएं। ऐसा नहीं कि वो प्लुरल है। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड अगर हमारे बीच आता है तो वो है आयरन। आयरन का हिंदी मीनिंग हो गया लोहा, मीन्स IRON, आयरन मीन्स लोहा। और अगर इसी में हम लोग एस लगा हुआ देखेंगे तो आयरन मीन्स हथकड़ी, जो कैदी लोग पहनते हैं, तो मीनिंग चेंज किया। नेक्स्ट अगला हम लोग वर्ड लेते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड, देख करके अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पैंट, PANT, पैंट। पैंट का हिंदी मीनिंग यहाँ पर वो हमारा पैजामा से रिलेटेड नहीं है, पहनते उससे रिलेटेड नहीं है, जबकि यह जो मीनिंग है वो हमारा हाफना से रिलेटेड है। मीन्स किसी को आप बोल सकते हैं व्हाई आर यू पेंटिंग, जैसे आप द लास्ट लेसन में भी पढ़े होंगे कि फ्रेंच वॉज पेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले सकते हैं पैंट्स। पैंट्स का हिंदी मीनिंग हो गया यहाँ पर पैजामा, जो हम लोग पहनते हैं पैंट, वो। नेक्स्ट हमारा अगर अगला वर्ड हम लोग ले फ्रेंड्स तो है सैंड। और सैंड का हिंदी मीनिंग बालू, हम सभी जानते हैं, लेकिन सैंड में एस लगा हुआ अगर रह गया तो सैंड का हिंदी मीनिंग अब बालू से रिलेटेड नहीं रहेगा, वो बन जाएगा रेगिस्तान। नेक्स्ट अगर हम लोग अगला वर्ड ले लें, और अब्यूज मीन्स सभी जानते हैं, ये वर्ब है, अब्यूज मीन्स गाली देना, और अब्यूजेज का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सामाजिक बुराइयां। मीन्स जैसे बोलते हैं बहुत चाइल्ड अब्यूजेज हैं इंडिया में, तो एक मतलब बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी बुराइयां हैं हमारे बीच में। ओके फ्रेंड्स, अगला वर्ड हम लेते हैं तो वो है वुड। वुड का हिंदी मीनिंग हो गया लकड़ी, सभी को पता है, लेकिन वुड में कभी एस लगा हुआ अगर आप देखेंगे तो वुड का हिंदी मीनिंग हो जाएगा जंगल, नॉट लकड़ी। वो अब लकड़ी से रिलेटेड नहीं रहेगा, अथवा लकड़ी का कोई प्लुरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले ले तो आम।
ARM, आर्म का हिंदी मीनिंग हो गया हाथ अथवा भुजा। और अगला वर्ड हम लोग ले ले इसी में एस लगा हुआ, तो आर्म्स का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हथियार, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड। हम लोग अगला वर्ड ले लें तो वह है फोर्स, और इस फोर्स वर्ड में देखते हैं तो हिंदी मीनिंग आता है ताकत, बल। और उसी तरह से फोर्सेस मतलब सेना, सेना से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड अगर ले ले, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एक शब्द है अगला, वह है रिगार्ड। और रिगार्ड का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? आदर। जैसे बोलते हैं कि उसने मुझे कोई रिगार्ड नहीं दिया, ही डिडंट रिगार्ड मी। नेक्स्ट इसी में एस लगा हुआ अगर दे रहे तो रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स क्या हो गया? शुभकामनाएं, कामनाएं के साथ आपका XYZ। तो उसी तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं, रिगार्ड्स मीन्स शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड मीन। मीन का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? मतलब, सभी को पता है। एंड नेक्स्ट है मीन्स। मीन्स का मतलब हो गया साधन। एंड मीन, व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम्हारा मतलब क्या है? एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का साधन है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं फ्रेंड रिच। रिच मीन्स अमीर, एंड यह एक एडजेक्टिव है। और रिचेस उसी में यस लगाते हैं अगर दिए हम लोग, तो ऐसा नहीं कि मतलब अमीरी से रिलेटेड है। रिचेस मीन्स हो गया वैभव। नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड्स ओड। ओड का हिंदी मीनिंग हो गया विषम। एंड ओड से अगर दी रह गया तो कई संभावनाएं रह सकता है, कई संभावनाएं हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले ले ब्रीफ। ब्रीफ का हिंदी मीनिंग तो सबको को पता है कि संक्षेप करना, छोटा करना। और मैं जैसे अपनी चीजों को ब्रीफ करके ही आज आपको बता रहा हूँ, डिटेल तो आपको मैं देने वाला हूँ एक लेसन। ओके, नेक्स्ट है अगर, तो इसी में हम लोग अगर वर्ड को जोड़ दें, ब्रीफ्स, एस लगा दें, तो ब्रीफ्स का हिंदी मीनिंग मीन्स आप जिसको अंडरवियर कहते हैं वो उसको जांघिया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग ले लेते हैं फ्रेंड, हमारा यह लास्ट वर्ड जिसको जो काफी कंफ्यूजन वाला है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं आलिया, ALIA, आलिया। तो इसका हिंदी मीनिंग किसी क्षेत्र की एक चयनित वस्तु, चुना गया वस्तु के लिए। एंड इसी में अगर दी एस लगा दे तो पढ़ेंगे एलियस। अब यहाँ आलिया नहीं पढ़ते, बट हियर एलियस। एलियस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपके बीच उपनाम, मीन्स आप बोल सकते हैं उर्फ, शुद्ध हिंदी उसका बोले तो उर्फ। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये हमने आपको वर्ड्स दिए, वो आपको कलेक्शन दिए, अराउंड 40 वर्ड्स के आसपास में कलेक्शन दिए, इसे हम सभी को याद कर लेना चाहिए। एंड वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूज विथ मच केयरफुलनेस। थैंक यू वेरी मच।